everyone. So now we are moving to the next chapter, chapter 6 of grammar, comparison of adjective. Okay. So in the last chapter, as I told you about the adjective and the types of adjective. ठीक है, हमने 5 टाइप्स पढ़े थे एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, ये हमने 5 पढ़े थे और मैंने आपको 5 ही एग्जांपल देके समझाया था दैट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे इनका आइडेंटिफिकेशन निकालेंगे. अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की. तो अभी आपके सिलेबस में यहाँ पे आया नहीं है, इट विल कम लेटर, आगे आएगा, पर अभी आपको मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ बिकॉज जो ये है ना कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इसमें आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री इंक्लूडेड है. तो कंपैरिजन ऑफ डिग्री में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, नॉर्मली हम जैसे किसी का भी पॉइंट आउट करते हैं एडजेक्टिव, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय या नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल, कुछ भी इस तरह का, तो उसमें हमें पता है जैसे नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो स्मार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. ठीक है, तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कॉमन तरीके की बात कर रहे हैं कि कोई इंसान कैसा है. सेकेंड होता है कंपेरेटिव. ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, जब हम 2 लोगों को कंपेयर करने लगते हैं, उनकी तुलना करने लगते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल, नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल, अब जब हम नेहा को किसी और से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेहा इज़ स्मार्टर. ठीक है, कंपेयर करने में हम क्या करते हैं, वर्ब में, सॉरी नॉट वर्ब, एडजेक्टिव में ER लगा देते हैं. ठीक है, ER लग जाएगा तो वो हो जाएगा सेकेंड टाइप, यानी कंपेरेटिव डिग्री, जहाँ पे हम 2 लोगों की, सिर्फ 2 लोगों की तुलना करते हैं. ठीक है, होती 2 ही लोगों का है, कंपेयर किया जाता है तो हो जाता है स्मार्टर, बिगर, कोई किसी से बड़ा है तो शी इज़ बिगर देन यू या यू आर बिगर देन हिम. ठीक है, और एक रूल ये भी होता है कि इसमें ER लगाने के बाद, जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसमें ER लगाने के बाद हमें THAN देन भी लगाना पड़ता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट में हमने बता किया कि पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसमें नॉर्मली जैसे हम किसी के लिए क्वालिटी निकालते हैं, किसी की बोलते हैं, वो बोला जाता है. कंपेरेटिव डिग्री में हम 2 लोगों की तुलना करते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, देन आपका आता है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होती है और उनमें सबसे अच्छा कौन है वो बताया जाता है. तो उसमें लास्ट में क्या होता है, जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं लास्ट में EST लग जाता है. जैसे मैंने सेंटेंस लिया था, नेहा इज़ अ स्मार्ट गर्ल, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री था. जब हम कंपेरेटिव डिग्री पे आए तो हमने कर दिया नेहा इज़ अ स्मार्टर देन एनी गर्ल, किसी का भी नाम ले लिया, स्मार्टर देन, उसके बाद जिसका नाम, जिससे वो ज़्यादा स्मार्ट है. अब हम बता रहे हैं आपको सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें लास्ट में EST लग जाता है, मतलब बेस्ट का बिल्कुल पॉइंट आउट करते हैं कि कौन बेस्ट है. ठीक है, तो लाइक नेहा इज़ स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि अब क्या हो गया, नेहा जो है वो क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की है, मतलब उससे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है. बात समझ में आई. तो यहाँ पे जो स्मार्टेस्ट हो गया, जो स्मार्ट में EST लग गया, वो सुपरलेटिव डिग्री का एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है कि अब सुपरलेटिव डिग्री में आ गया है सबसे ऊपर. ठीक है, मतलब सब में सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, नॉट बेहतर, नॉट बेटर, बेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है. और 2 लोगों की तुलना होती है तो कौन दोनों में ज़्यादा अच्छा है वो कंपेरेटिव डिग्री में आता है. और पॉजिटिव डिग्री में हम नॉर्मली जैसे किसी की तारीफ करते हैं, किसी एक पर्सन की ही बात होती है, उसमें किसी दूसरे को ऐड नहीं किया जाता. ठीक है, तो यही आपका है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. अब सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस. अभी तो मैंने आपको डिग्रीज के बारे में बताया, अब इन डिग्रीज के साथ हम वर्ड्स को फॉर्म कैसे करते हैं. ऐसा भी नहीं है कि जितने वर्ड्स होते हैं सब में कंपैरेटिव डिग्री में ER ही लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि सारे वर्ड्स में सुपरलेटिव डिग्री में EST ही लगता है. जैसे वर्ड होता है इंटेलिजेंट. ठीक है, अगर मैंने कहा कि रिया इज़ इंटेलिजेंट इन द क्लास या रिया इज़ इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है, अब जब बात आएगी 2 लोगों में कंपेयर करने की या सबसे अच्छा बताने की, सुपरलेटिव डिग्री या कंपेरेटिव डिग्री, तो इंटेलिजेंटर नहीं होगा कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव में इंटेलिजेस्ट नहीं होगा. ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू. यहाँ पे टेबल दी हुई है इन योर बुक, सो यू कैन बी विद योर बुक्स. बुक में आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 31. ठीक है, सारी टेबल्स दी है, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम बात करते हैं कंपेरेटिव की, तो इंटेलिजेंट के लिए मोर इंटेलिजेंट हो जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाता है. तो ऐसा नेसेसरी नहीं है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपके हर वर्ड में ER और EST ही लगे. नहीं होते कुछ वर्ड्स ऐसे फॉर्म. तो कौन से वर्ड्स नहीं होते हैं, लेट्स गेट टू नो इट. ठीक है, तो पहला जो आपका रूल है, जो नॉर्मली मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल वर्ड रहता है, कंपेरेटिव में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लग जाता है. उन वर्ड्स में कुछ एग्जाम्पल दिए, लाइक ब्राइट. तो ब्राइट हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपेरेटिव में ब्राइटर हो गया, तो देन लग जाएगा ब्राइटर देन, और सुपरलेटिव में ब्राइटेस्ट हो गया. काइंड, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट.
ठीक है, तीनों डिग्री में अलग अलग इसका सिचुएशन है। स्वीट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। देन यंग, यंगर, यंगेस्ट। बात समझ में आई? ये तो वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉर्मल रूल के हिसाब से चल सकते हैं कि कंपेरेटिव में ER लगा दिया, देन लिख दिया, सुपरलेटिव में EST लगा दिया। अब बात आती है उनकी, उन वर्ड्स की, उन एडजेक्टिव वर्ड्स की जिनके लास्ट में E और R आता है, ST आता है। इनको कैसे फॉर्म करेंगे हम कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में? जैसे ब्रेव, ठीक है। अब ब्रेव में क्या हो रहा है कि ब्रेव को हम कैसे करेंगे? ब्रेव में ऑलरेडी E है, तो क्या होगा जब उसका कंपेरेटिव बनेगा तो सिर्फ R लग जाएगा, क्योंकि हम ब्रेव जब कंपेरेटिव डिग्री में फॉर्म करते हैं तो हमें पता है हम एडजेक्टिव वर्ड में ER लगाते हैं, लेकिन ब्रेव में तो ऑलरेडी E लगा है तो कंपेरेटिव में R लग जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में ST लग जाएगा क्योंकि E तो पहले से है ब्रेव में। उसी तरह फाइन, नोबल, वाइस, जिन वर्ड्स के लास्ट में ऑलरेडी E आ रहा है, जो E पे ही खत्म हो रहे हैं, उनको कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ R लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ ST लगाकर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ER और EST डबल डबल नहीं आएगा। E तो ऑलरेडी दिया है, ER लगा दिया कंपेरेटिव में, EST लगा दिया सुपरलेटिव में। ये हुआ फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकेंड रूल आपका आएगा द एडजेक्टिव एंड्स इन Y। कुछ एडजेक्टिव जो Y के संग ऐड होते हैं। तो एक रूल हमने पढ़ा था जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे। क्या रूल पढ़ा था कि हम जब Y वाले वर्ड्स आते हैं उनको हटा के IES कर देते हैं। जैसे बेबी हमने आपको बताया था BABY बेबी, तो Y हटा के बेबीज हो गया था BABIES। यहाँ पे क्या हो जाएगा? IES की जगह IER हो जाएगा। तो हम Y की जगह एक तरह से I लगा देंगे और हमारा कंपेरेटिव में तो ER होता ही है, सुपरलेटिव में EST होता है। जैसे हैप्पी, हैप्पी का लास्ट लेटर है Y, तो हम जब इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो Y की जगह I कर देंगे, और ER तो पहले से ही है कंपेरेटिव में, देना ही है उसे, और उसके बाद सुपरलेटिव में I लगाकर EST, तो हैप्पीएस्ट। वैसे ही लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ठीक है। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। Y जिनके लास्ट में आता है तो Y हटाकर I और ER EST वैसे ही लगाते हैं जैसे हम सुपरलेटिव को कंपेरेटिव डिग्री में लगाते हैं। फोर्थ रूल इज बट इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन Y प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, ठीक है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आता है लेकिन प्रीसीडेड मतलब उससे ठीक पहले कोई वोवेल होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? फिर सिर्फ ER लगाएंगे, Y को I में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन द लास्ट चैप्टर जो हमने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल, सेम रूल वहाँ भी फॉलो होता था। जैसे मैंने बताया था बॉयज़, अब मैंने आपको बोला था कि Y जिस वर्ड के लास्ट में आता है तो हम Y हटाकर IES लगा देते हैं, लेकिन बॉय में हम IES तो नहीं लगाते, S लगाते हैं। तो व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न ये था कि उसमें Y के पहले अगर कोई वॉवल उसको प्रोसीड कर रहा है, उसके पहले कोई वॉवल आ रहा है, तो वहाँ पे हम IES यानी Y को I में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सेम रूल इज हैपनिंग ओवर हियर कि अगर कोई वर्ड है लाइक ग्रे, GREY, ग्रे, अब ग्रे में हमारा लास्ट लेटर है Y, लेकिन आपसे मैंने बोला कि कंपेरेटिव में हम Y को हटा के I लगाते हैं, लेकिन आपको देखना क्या है? सबसे पहले I लगाने से पहले यू हैव टू नोटिस कि Y से पहले कोई वॉवल तो नहीं है। अगर वहाँ पे कोई वॉवल है Y से पहले तो वो Y रिप्लेस नहीं होगा और सीधा सीधा ER लग जाएगा, तो कंपेरेटिव में ग्रेयर हो जाएगा, ठीक है। Y का Y ही रहेगा क्योंकि Y से पहले वॉवल है, अंडरस्टूड। वैसे ही हमारा सुपरलेटिव में ग्रेएस्ट हो जाएगा। गे एक वर्ड है, गे मीन्स हैप्पी होना, खुश होना, तो गेयर और गेस्ट, ओके। नाउ रूल नंबर 5 इज मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनमें लॉन्ग वर्ड होता है, ठीक है। फ्रॉम देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। जैसा मैंने आपको भी इंटेलिजेंट को लेके बताया था, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। सिलेबल का मतलब आप समझ जाएंगे, आपकी CV की बुक में एक एक्सरसाइज ऐसी दी हुई है एक चैप्टर में। सिलेबल मीन्स होता है एक वर्ड का 2-3 पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है। तो जब लंबा वर्ड आ जाता है और उसमें 2 से 3 डिवाइडेशंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सिलेबल में क्या हो जाता है कि उस वर्ड में हम ER EST नहीं लगाते हैं, मोर और मोस्ट के संग उसको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे डेंजरस, तो नॉट डेंजरस नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ना ही डेंजरस हो जाएगा, क्या होगा? मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। देन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंटर नहीं होगा, इम्पॉर्टेस्ट नहीं होगा, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटेलिजेंट का मैंने आपको पहले ही बताया था। देन वैल्यूएबल, तो वैल्यूबल नहीं होगा, वैल्यूबेस्ट नहीं होगा, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल इन द कंपैरिजन डिग्री और इन द सुपरलेटिव डिग्री। देन वंडरफुल, तो मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनमें सिलेबल 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, सिलेबल मैंने आपको बताया। जैसे वंडरफुल, तो वंडरफुल आपका क्या हो जाएगा? 3 पार्ट्स में जाएगा,
WON वॉन, DER डर, FUL जिसको डिवाइड करेंगे तो इसके 3 सिलेबल बनेंगे। 3 सिलेबल कैसे हो जाएंगे? WON हो जाएगा, DER हो जाएगा, FUL हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा सिलेबल जब किसी वर्ड के बनते हैं, यानी इतना लंबा कोई वर्ड होता है ज़्यादा, तो उस लंबे वर्ड में हम ER और EST नहीं लगाते हैं, उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज द वेरी लास्ट रूल इज सम वर्ड्स डू नॉट ओबे द रूल्स। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो रूल नहीं मानते, ना हम मोर लगाएंगे, ना मोस्ट लगाएंगे, ना ER, ना EST, कुछ नहीं लगाएंगे। सो दे फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन देयर ओन वे। उनकी मर्जी होती है कि वो किस तरह से अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बनाएंगे। जैसे वी कॉल देम इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स, ठीक है, वो कौन से वर्ड्स कहलाते हैं? इर्रेगुलर, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, वो किसी नियम के मुताबिक नहीं चलते हैं, वो अपने तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, सो कुछ वर्ड्स में आता है जैसे फ्लावर्स, ठीक है, तो हमने कहा मैनी फ्लावर्स। अब यहाँ पे हम फ्लावर्स जैसे दिया हुआ है, फ्लावरर नहीं हो जाएगा, फ्लावरिस्ट नहीं हो जाएगा। मैनी फ्लावर का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर फ्लावर्स, मोस्ट फ्लावर्स। सूप, लिटिल सूप है, तो लिटिल सूप में जब हम कंपेयर करेंगे कि लिटिल सूप जैसे थोड़ा सा है, एक बोल में है तो थोड़ा सा है, अब हमने 2 सूप के बोल रखे, उन्हें कंपेयर किया तो लेस, किस में कम है किस में ज़्यादा है वो होगा वहाँ पे। सुन, कोई ऐसा तो नहीं होगा कौन बेटर है कौन बेस्ट है, वहाँ पे उन चीज़ों में क्या हो जाएगा? लेस का यूज़ होगा। देन आपका ये 6th रूल हो गया, ये अपनी मर्जी के होते हैं, इनको जिस तरह से फॉर्म किया जाए वैसे नहीं होते, लेस में जाते हैं, क्वांटिटी में चले जाते हैं। अदर वर्ड्स विद इरेगुलर फॉर्म्स, और भी वर्ड्स हैं जैसे बैड। अब बैड का बेटर बेडेस्ट नहीं होता, मोर बैड मोस्ट बेस्ट बैड ऐसा नहीं होता, इसका हो जाता है बैड वर्स वर्स्ट। ठीक है, ये अलग चलेगा, इनमें कोई नियम नहीं लगा, ER EST का भी नियम नहीं लगा, मोर और मोस्ट का भी नियम नहीं लगा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग हो गया। देन फार, FAR फार मीन्स दूर होना। ठीक है, कंपेयर किया तो फारदर फारदेस्ट, बात समझ में आ गई है। देन गुड, गुड का आपको पता है गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं होता, गुड का मोर गुड मोस्ट गुड नहीं होता, गुड का अलग ही वर्ड फॉर्म हो जाता है लाइक गुड बेटर बेस्ट। इसी तरह मच मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। देन ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ये हमारा उसी में आ गया कि ER और EST यूज हुआ। देन लिटिल का हो जाता है लिटिल, कंपेयर किया तो लेस, और सुपरलेटिव हो गया तो लीस्ट। ठीक है, कम में जब इसको आते चले जाते हैं। तो दीज आर ऑल द रूल्स। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, मेन 3 पॉइंट्स और दिए गए हैं जिसमें है वी यूज देन आफ्टर द कंपेरेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम सेकंड डिग्री यानी कंपेरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव वर्ड में ER लगने के बाद या मोर आगे लगने के बाद में देन यूज़ होता है, क्योंकि हम वहाँ पे 2 लोगों की तुलना कर रहे हैं तो THAN देन का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो EST लग जाता है, बेस्टेस्ट, ठीक है, या स्मार्टेस्ट, कुछ भी ऐसा। उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव में EST लगाने से पहले दा लगता है, दा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो बेस्ट है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है तो दा लगेगा, ही इज़ द बेस्ट। ठीक है, देन थर्ड वन इज वी डू नॉट यूज डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव। डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं होता, जैसे मोर बेटर। अब बेटर तो अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके आगे मोर नहीं लगा सकते, बेटर तो फिर है ही, उसमें ER लगा हुआ है। बेस्ट मोस्ट बेस्ट नहीं कर सकते, द बेस्ट ही होगा क्योंकि बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद मोस्ट फास्टेस्ट, अब हमने फास्ट में EST भी लगा दिया, एक ही रूल तो लगेगा, या तो वर्ड में ER और EST लगेगा या वर्ड से पहले मोर और मोस्ट लगेगा, एनी वन रूल विल बी फॉलोड। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। तो दीज 3 थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड। अगर आपको सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड एडजेक्टिव कैसे डिग्री में कन्वर्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं, एनीथिंग इफ यू आर नॉट गेटिंग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।